वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। ये है मेरी यामाहा की R15। इंस्टाग्राम पे मैंने इसके अंदर काफ़ी सारी रील्स बनाई थी, काफ़ी सारे अपग्रेड्स दिखाए, लेकिन यूट्यूब पे मैंने अभी तक एक भी वीडियो नहीं बताई। तो आज मैं इसके ऊपर एक कंप्लीट वीडियो बनाने वाला हूँ जिसमें जितने भी अपग्रेड्स हुए हैं, जितनी मॉडिफिकेशन हुई है ना, सबके बारे में डिटेल में विद प्राइसिंग आपको सारी चीज़ें मैं दिखाऊंगा। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइस, ये मेरी यामाहा की R15 इंस्टाग्राम में आपने काफ़ी देखी होगी और आज मैं इस पर एक कंप्लीट डिटेल वीडियो बना रहा हूँ जिसमें मैं आपको सारी चीज़ें दिखाऊंगा कि क्या क्या चीज़ है भाई इसके अंदर इंस्टॉल हो रखी है, क्योंकि मैंने काफ़ी अच्छे से कुछ मोटा खर्चा करा के इस पर चीज़ें इंस्टॉल करा रखी है। और आप सबने मेरे को ये पूछा कि आपने जो इंस्टॉल करवाया वो एक्चुअली में नेसेसरी है भी कि नहीं है, हमें करवाना चाहिए कि नहीं करवाना चाहिए। तो पहले तो यार ये कलर देख लो, 2026 का ये जो कलर है ना, मेरे को सबसे पहले इस कलर से ही प्यार हो गया था। ब्लू और ब्लैक का ये जो कॉम्बिनेशन है, और रेयर सेक्शन अपना बहुत ज़्यादा सेक्सी लगता है। भाई इस वक्त नंबर प्लेट नहीं लगी हुई, बुरा मत मानना, क्योंकि नंबर प्लेट आ तो गई है लेकिन अभी रिपीट वाला कोई बंदा नहीं मिला, वरना मैं इसको लगवा लेता। सो अभी मैं ऐसे ही चला रहा हूँ इसको। और अब स्टार्ट करते हैं बाइक के फ्रंट से। तो फ्रंट में सबसे पहली चीज़ यहाँ पे आपको दिख रही होगी, ये लगा हुआ है विंगलेट जो कि कार्बन फाइबर का है। दिखने में काफ़ी अच्छा लग रहा था तो मैंने इसको इंस्टॉल करवा लिया। और सबसे पहले मैंने लगा के देखा, वैसे मैं विंगलेट का बहुत बड़ा फ़ैन नहीं हूँ लेकिन मैंने इसको पहले लगा के देखा थोड़ा सा और ये अच्छा लग रहा था, सो मैंने ख़रीद लिया। और ये मेरे को कॉस्ट करा अराउंड 1500 से 2000 रुपीज़ के अराउंड ये मेरे को विंगलेट मिला था। क्वालिटी काफ़ी अच्छी है इसकी और ये दिखने में भी ना काफ़ी प्यारा लग रहा है। ये आर का जो लोगो है ये मैंने एक्चुअली कस्टम बनवाया था। यहाँ पे इसके स्टिकर्स आ रहे थे, यामाहा के ऐसे स्टिकर लगे हुए थे, तो मैंने वो हटाए और यहाँ पे ये आर का लोगो बनवा लिया। अब ये अगर आप स्टिकर कुछ ऐसा बनवाने जाओगे ना तो ये आपका बन जाएगा मेरे हिसाब से 100-150 रुपये में आपका ये एक स्टिकर मिल जाएगा। आपको बस डायमेंशन बतानी होगी और ये लोगो निकाल के देना होगा, कोई भी स्टिकर क्रिएट करने वाला ये बना देगा। उसके बाद यहाँ पे लगा हुआ है ये वाइज़र। अब ये वाला जो वाइज़र है ये इंडोनेशियन वाइज़र है। ये जब मैंने परचेज़ किया था ये अराउंड 2000 रुपीज़ के अराउंड 2500 के अराउंड कुछ का पड़ा था, मेरे को एग्जैक्ट प्राइस ध्यान नहीं लेकिन इसी रेंज का था ये। अब ये वाला जो वाइज़र है ये इस वक्त ना मार्केट में इजीली अवेलेबल हो नहीं रहा। अगर आपको कहीं से भी मिलता है, अगर ये पसंद है ना, कहीं से मिलता है भाई मंगा लो, क्योंकि जिनसे मैंने परचेज़ किया था उनके पास भी इस वक्त स्टॉक में अवेलेबल नहीं था। तो ये वाइज़र दिखने में बहुत प्रीमियम लग रहा है और इनफैक्ट R3 जो कि इंटरनेशनल वेबसाइट वगैरह है सब पे यामाहा का ना यही वाला वाइज़र लिस्टेड है ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो ये ऑफिशियल वाइज़र ही आप एक तरीके से बोल सकते हो जो मेरे बाइक के अंदर लगा हुआ है। अभी मैं पहले कॉस्मेटिक की बात करूंगा, बाद में टेक्निकल पे जाऊंगा। उसके बाद यहाँ लगा हुआ है ट्रैक्शन पैड। अब ये जो ट्रैक्शन पैड है ये आपको अराउंड कॉस्ट करने वाला है लगभग 1000-1100 रुपये। सो ये मैंने लगवाया था क्योंकि जब आप हैवी ब्रेकिंग वगैरह करते हो तो आप थोड़े से ना सीट में आगे को स्किड हो जाते हो, तो उसके लिए हमें थाई से टैंक को ग्रिप करते हैं, जिससे कि ये ट्रैक्शन पैड जो होता है उस टाइम पे बहुत काम आता है यार। तो ये ट्रैक्शन पैड मैंने उस टाइम पे इंस्टॉल करवा लिया था। ये है मैक्स ग्रिप का। ये आप मैक्स ग्रिप के इंस्टाग्राम वगैरह पे जाके उनको DM कर सकते हो, या फिर अगर आपको कहीं पर भी मैक्स ग्रिप का ट्रैक्शन पैड मिल रहा है तो वहाँ से परचेज़ कर सकते हो। रेयर सेक्शन तक आते आते यहाँ पे मैंने लगाया था टेल टाइडी। अब ये जो इंडिकेटर है ये एक्चुअली यामाहा से ऑफिशियली परचेज्ड है, जो कि आपको कॉस्ट करेंगे लगभग 2500 से 3000 रुपये। ये कंपनी, मतलब जैसे मैंने बाइक खरीदी थी कंपनी से ही मैंने ये इंडिकेटर चेंज करवा लिए थे, तो इसका कॉस्टिंग कुछ 2500 से 3000 रुपये के अराउंड था चारों इंडिकेटर का। उसके बाद ये लगी हुई है टेल टाइडी। टेल टाइडी ये आपको कॉस्ट करेगी, ये सस्ती वाली टेल टाइडी है, 400-500 रुपये ही आपको कॉस्ट करती है, इससे ज़्यादा ये कॉस्ट करनी नहीं चाहिए। इस पर आर का लोगो बना हुआ है बेसिकली। सो ये भी आपको मतलब कहीं पर भी जो भी एक्सेसरीज़ वगैरह वाली शॉप होती है बाइक्स की, वो आपको R15 की जो ये वाली टेल टाइडी है ये आपको इजीली दे देगा। तो ये था मेरा विजुअल मोड। उसके बाद यहाँ पे सस्पेंशन के ऊपर कवर लगा हुआ है। ये मैंने प्रोटेक्टर लगाया हुआ है जो कि डस्ट से प्रोटेक्शन देता है मेरे स्टैंशन रॉड को। यहाँ पे डस्ट वगैरह जमा नहीं होती, लेकिन इसका ना टाइमली क्लीनिंग भी आपको करवाना पड़ता है। तो जब भी आप बाइक धो इसको, मतलब थोड़ा सा मैं रोटेट करता हूँ इस तरीके से, यहाँ से मैं खोल लेता हूँ और उसके बाद इसको अंदर से क्लीन कर देता हूँ। सो इसके क्लीनिंग ज़रूरी है लेकिन अदरवाइज़ इसकी प्रोटेक्शन भी आपकी अच्छी रहती है, तो इसलिए मैंने ये इंस्टॉल करवाया। उसके बाद तो बस ये जो उमा रेसिंग है इसका कुछ पार्ट्स लगे हुए हैं, इस वजह से इसके साथ स्टिकर मिला तो वो मैंने स्टिकर लगा लिया। तो कुछ अपनी R15 इस तरीके की दिख रही है, बहुत ही सुंदर लगती है यार, मेरे को तो प्यार हो गया। विजुअली एक चीज़ और दिखाता हूँ, यहाँ पे लगे हुए हैं RCB के हैंडल ग्रिप्स। अब ये ग्रिप्स काफ़ी अच्छे हैं यार, इसकी मतलब इसकी जो ग्रिपिंग है ना वो बहुत अच्छी है। देखो अभी इतने में निशान पड़ गया,
तो जब आप बाइक चलाओगे ना आपको बहुत अच्छी एक ग्रिपिंग मिलती है। ये कॉस्ट करता है लगभग 400-500 रुपये के अराउंड, या 500-600 रुपये के अराउंड ही आता है। अब मेरे को ना सारी अप्रॉक्सीमेटली कॉस्टिंग ही पता है तो मैं आपको वैसे ही बता रहा हूँ। एग्जैक्ट कॉस्टिंग के लिए आप वैसे तो RCB की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जा सकते हो, वहाँ भी आपको पता लग जाएगा। अब बात करते हैं टेक्निकल चीज़ों पे। तो फिलहाल जो दिख रहा है पहले मैं उसके बारे में बताऊं। यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे को सबसे जो मेन अपग्रेड करना था ना वो करना था ब्रेकिंग का। तो फ्रंट में आप देख सकते हो यहाँ पे पूरा मास्टर सिलेंडर चेंज हुआ है, ठीक है। और उसी के साथ यहाँ पे आप देखोगे कि मैंने ब्रेक लाइन भी चेंज करवाई हुई है। ये स्टील ब्रेडेड ब्रेक लाइन है जो कि है RCB की, और ये सिर्फ बेसिकली जो ब्रेक लाइन है ये 2 पार्ट्स में आती है। ऊपर से आएगा आपका यहाँ पे ABS का जा रही होगी वायर, और नीचे आपकी जा रही है ब्रेक्स की। तो ABS वाली जो वायर है वो चेंज नहीं हुई है, सिर्फ ब्रेक वाली वायर ही चेंज हुई है, और ये कॉस्ट करेगी आपको 2100 रुपये के अराउंड। ये 850 mm वाली है। सो इन सब का मैं कोशिश करूँगा आपको लिंक जो है ना वो डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाए, सारे ही प्रोडक्ट का जो मैं बताने वाला हूँ। तो ये आपको लगभग 850 mm की वायर है जो कि आपको कॉस्ट करने वाली है लगभग 2100 रुपये के अराउंड। उसके बाद ये है मास्टर सिलेंडर। ये एडजस्टेबल भी है, यहाँ से आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। उसी के साथ ये इस तरीके से टिल्ट भी हो जाता है, तो इन केस ऑफ एक्सीडेंट ये आपका टूटने के चांसेस थोड़े से कम होते हैं। एंड ये इस मॉडल का नाम है S1FL, RCB का S1FL जो कि मैंने इंस्टॉल करवाया, और ये कंप्लीट सेटअप आपको कॉस्ट करेगा लगभग 10,000 रुपये। अब स्टॉक जो आता है वो आता है 12.7 mm का, और ये है 14 mm का। ब्रेकिंग परफॉर्मेंस डेफिनेटली बहुत अच्छी इंक्रीज़ हुई है, और उसी के साथ बाइक के अंदर इस वक्त जो लगे हुए हैं वो सेरेमिक ब्रेक पैड्स भी लगे हुए हैं। तो ये जो कॉम्बिनेशन गया है ना ब्रेक पैड, ब्रेक लाइन और मास्टर सिलेंडर का, ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। ब्रेक पैड्स जो है ये मेरे क्रैंक 1 के डले हुए हैं जो कि आपको कॉस्ट करेंगे अराउंड 1200 रुपये के अराउंड। सो ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा बना है, कॉस्टली है, लेकिन हाँ ये है कि इसकी ब्रेकिंग बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो गई है। अब ये मास्टर सिलेंडर लगाना मैं ये बोलूँगा कि बहुत ज़्यादा नेसेसरी नहीं है। मैं सीधी सीधी बात बताऊँ, आप ब्रेक लाइंस चेंज करवा लो और सेरेमिक ब्रेक पैड्स डलवा लो, मोर देन इनफ है। अगर आप बहुत ज़्यादा बहुत एग्रेसिव राइडिंग नहीं करते हो, अगर आपको लग रहा है फिर भी कि आपको ब्रेकिंग इंप्रूव करने की ज़रूरत है, तो आप मास्टर सिलेंडर पे जाना। तो सबसे पहला स्टेप होगा आपका ब्रेक पैड के बाद होगा ब्रेक लाइन, और उसके बाद लास्ट में अगर आपको ज़रूरत लगती है तब आप चेंज करवाना मास्टर सिलेंडर को। तो ये 3 चीज़ें मेरी अपग्रेड हो रखी है। उसी के साथ आपको एक और चीज़ दिख रही होगी, यार ये चमकता हुआ क्या सी चीज़ है, UMA रेसिंग की, बहुत अच्छा सा लग रहा है। अब इसको कहते हैं क्विक थ्रॉटल। इन जनरल हमारा जो थ्रॉटल होता है ना वो पूरा आपको रिस्ट घुमाना पड़ता है, मतलब पूरा एकदम नीचे तक ले जाना पड़ता है, लेकिन ये जो क्विक थ्रॉटल है ये आपका सिर्फ हाफ तक ही जाता है, इससे ज़्यादा ये जाता ही नहीं है। तो इसका बेनिफिट क्या हुआ मेरे को R15 पे लगाने के लिए, बेसिकली R15 का जो इनिशियल पिकअप है ना वो थोड़ा सा कम है। अब उसके लिए मैं चाहता तो चेन स्प्रॉकेट भी चेंज कर सकता था, लेकिन उससे क्या होता है कि आपकी टॉप एंड परफॉर्मेंस जो है वो थोड़ी सी गिर जाती है। इनफैक्ट MT का चेन स्प्रॉकेट लोग R15 में लगाते हैं, लेकिन उससे आपका इनिशियल तो बढ़ जाता है लेकिन टॉप एंड गिर जाती है। मेरे को टॉप एंड भी चाहिए थी, तो उसके लिए क्विक थ्रॉटल मेरे को एक बहुत अच्छी चीज़ लगी। अभी मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ और मेरे को ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई है। तो इनिशियल जो आपका प्ले होता है ना वो बिल्कुल भी खत्म हो गया, ये डायरेक्टली शुरू हो जाता है। तो इससे मेरे को तो इनिशियल पावर पावर तो नहीं, जो पिकअप वगैरह वाला सीन है वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो थोड़ी सी एक इम्प्रूवमेंट और बहुत एक बिग इम्पैक्ट जिसने आपको, जो कि आपको अपनी बाइक में दिखेगा एकदम से। तो क्विक थ्रॉटल ऑप्शनल है वैसे तो, पर ये मैंने चीज़ें ऐसे लगवा रखी है क्योंकि मैं चीज़ें टेस्ट कर रहा हूँ। और इसके साथ ना काफ़ी लोगों ने मेरे को पूछा कि इसके साथ वायर जो है ये आपकी अलग से आती है, बट ये स्टॉक वायर्स कनेक्टेड है इसके क्विक थ्रॉटल के साथ। सो क्विक थ्रॉटल आपको अराउंड कॉस्ट करने वाला है मेरे हिसाब से 3,000 रुपये के अराउंड, 2500 से 3,000 रुपये। और मेरे को तो वर्थ इट लगा ये लगाना, क्योंकि मेरे को जो पिकअप वगैरह थी ना वो काफ़ी अच्छी लगी और एक्सेलरेशन काफ़ी इंप्रूव हो गई बाइक की। अब कुछ चीज़ें हैं जो अंदर लगी हुई है बेसिकली। अब सबसे पहली चीज़ है उस पर एयर फिल्टर। तो UMA रेसिंग का ही मैंने एयर फिल्टर बाइक के अंदर डाल रखा है, लेकिन ये फोम फिल्टर अभी डाला है मैंने, कॉटन वाला फिल्टर नहीं डाला। तो फोम फिल्टर आपको कॉस्ट करने वाला है अराउंड 2000 से 2500 रुपीज़, जो कि ठीक ठाक है, अभी प्राइसिंग वगैरह ठीक है इसकी। सो फोम फिल्टर और मैं कॉटन फिल्टर दोनों में ना परफॉर्मेंस बेसिकली चेक कर रहा था।
अभी के लिए मेरे को थोड़ा सा इंक्रीज लगा है इसके अंदर। अब मैंने जितनी चीज़ें डलवा रखी है उस हिसाब से थोड़ा सा पावर इंक्रीज तो आना भी था। अब एक और चीज़ है इसके अंदर, वो है इग्निशन कॉयल। अब इग्निशन कॉयल भी जो मैंने लगवाया वो लगवाया यूमा रेसिंग का ही, और इग्निशन कॉयल के बाद जो स्पार्किंग है बेसिकली वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाती है। स्टॉक इग्निशन जो कॉयल आती है और जो आपकी परफॉर्मेंस इग्निशन कॉयल आती है उसमें फ़र्क ये होता है कि स्पार्किंग जो है ना, आपका फ्यूल मिक्सचर वगैरह ज़्यादा अच्छे से बर्न होता है, तो स्पार्किंग बेटर हो जाती है। अभी इसके अंदर स्पार्क प्लग नहीं लगे, बस स्पार्क प्लग की कमी रह गई है। स्पार्क प्लग लगाऊंगा तो थोड़ा सा एनहेंस और हो जाएगा जो इसका थ्रॉटल रिस्पॉन्स है। लेकिन ये तीनों चीज़ है, क्विक थ्रॉटल, एयर फिल्टर और इग्निशन कॉयल, ये लगाने के बाद बाइक का जो पिकअप है ना वो बहुत अच्छा हो गया। और इग्निशन कॉयल भी आपको लगभग मेरे हिसाब से 2500 से 3000 का पड़ेगा। ये मैं अप्रॉक्स एक फिगर बता रहा हूँ, स्क्रीन पे मैं प्राइस भी लिख दूंगा और वैसे तो प्रोडक्ट लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में डाल ही दूंगा मैं। सो ये सारी चीज़ें मैंने अपने R15 के अंदर इंस्टॉल करवा रखी हैं, जिससे कि मेरी परफॉर्मेंस थोड़ी सी, लुक्स थोड़ी सी, परफॉर्मेंस जो है वो इंक्रीज़ हुई है। काफ़ी लोग पूछ रहे हैं कि भाई एग्जॉस्ट वगैरह डालोगे, तो अभी यार एग्जॉस्ट का तो कोई भी प्लान नहीं है, क्योंकि R15 की जो साउंड है ना, बेसिकली सिंगल सिलेंडर की जो साउंड है ना वो उतनी ज़्यादा सूदिंग नहीं होती है। तो मेरे को चाहिए कि भाई मतलब एटलीस्ट अगर थोड़ी सी सूदिंग साउंड हो तो वो सुनने में मज़ा है। वरना आपका ये होता है एग्जॉस्ट डालते हो भाई 2-3 दिन बाद ना सर दर्द ही करने लग जाता है, आपको कुछ ज़्यादा खास मज़ा भी नहीं आता। और एग्जॉस्ट लगाने के अपने माइनस पॉइंट और भी हैं। सो ये सारी मॉडिफिकेशंस मैंने अपने R15 के अंदर करा रखी है। कुछ मैं टेस्टिंग के लिए कराई, कुछ ऐसे ही करवा ली कि चलो यूज़ करके देखते हैं कितना इंप्रूवमेंट हो रहा है, कितना इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा। स्टॉक बाइक को छेड़ने में थोड़ा सा मज़ा तो अपने अंदर आता ही है, थोड़ी सी उंगलीबाजी करो बाइक के अंदर। लेकिन मैंने जितनी भी मॉडिफिकेशन कराई है ना वो ऐसी कराई है कि मतलब वो मॉडिफिकेशन जो एक्चुअली मेरे को नीड आने वाली है। कुछ ऐसा नहीं कि मैंने शोशेबाजी के लिए लगाई है। आपने जितनी भी चीज़ें देखी होंगी उन सब के मैंने यूज़ भी आपको बताया कि मैंने क्यों मतलब उसको चेंज करवाया है, भले ही वो लुक्स हो या फिर वो परफॉर्मेंस पार्ट्स हो। सो आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे ही दूंगा, और आई थिंक ये प्राइसिंग भी मैंने आपको सारी चीज़ें बता ही दी। कोई भी क्वेश्चन हो अगर तो कमेंट सेक्शन में ड्रॉप डाउन करो। ये वीडियो आई होप आपको पसंद आई होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड।